Welcome students. Today in this session we are going to have a look on extraction of aluminiums. The ores of aluminium are bauxite, cryolite, corundum. Among these three, bauxite is the main ore. और इस बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3 2H2O means it is a hydride of Al2O3. Cryolite is halite, while corundum and bauxite are oxides of aluminium. क्योंकि हम यह एक्सट्रैक्शन ऑफ aluminium पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ aluminium is done in 3 steps. First is purification of bauxite और concentration of the ore. ore यहाँ पर है हमारा bauxite. बेसिकली क्या है इसमें जो फैक्ट है, द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट इज मेनली डन बाय बेयर्स प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज यूज्ड when bauxite contains high percentage of iron oxide. Usually this bauxite contains high percentage of iron oxides. Now, first the powdered bauxite is roasted at low temperature. जो भी हमने बॉक्साइट का जो बॉक्साइट लिया इसको हम सबसे पहले पाउडर फॉर्म में करते हैं, फिर इसको हम रोस्ट करते हैं लो टेम्परेचर. क्यों करते हैं? जिससे कि जितना भी फेरस ऑक्साइड मान लीजिए प्रेजेंट है, ऑल दैट फेरस ऑक्साइड शुड बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड. इसका मेन रीज़न सिर्फ इतना ही है कि जो भी इस आयरन ऑक्साइड्स में फेरस ऑक्साइड यदि कुछ प्रेजेंट है, उस फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इस बॉक्साइट को, पाउडर्ड बॉक्साइट को हम रोस्ट करते हैं लो टेम्परेचर पर. द रिएक्शंस इन्वॉल्व हियर आर, देखिए क्या होगा. हमारा बॉक्साइट क्या है? Al2O3 2H2O. इसमें हम क्या करेंगे? This bauxite roasted ore is digested with hot concentrated solution of caustic soda or sodium hydroxide at 140 to 150 डिग्री सेल्सियस. अब हमको क्या मिलेगा? दिस ओर विल बी कन्वर्टेड इनटू NaAlO2 सोडियम मेटा अल्यूमिनेट. दिस इज अवर सोडियम मेटा अल्यूमिनेट मिलेगा और हमको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस रेड मड. ये रेड मड क्या है? दिस रेड मड कंसिस्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सैंड, जो भी हमारे सैंड प्रेजेंट है या अर्थ पार्टिकल्स जितने भी हैं इस रेड मड में, वो सब इनसॉल्युबल फॉर्म में हमको मिलता है. व्हेन वी आर गोइंग टू बैलेंस ऑल दीज इक्वेशंस, दिस विल बिकम अवर. तो जो बॉक्साइट है, जब हमने उसको NaOH से रिएक्शन NaOH में ऐड किया हॉट at this temperature, this bauxite will convert itself into sodium meta aluminate. और ये क्या होगा? soluble हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा इस फॉर्म में. जितना भी हमारा फेरिक ऑक्साइड है, it will be insoluble in this and it will be collected as red mud. हम इसको फिल्टर कर लेंगे और इस सोडियम मेटा अल्यूमिनेट को हम डाइल्यूट करेंगे. Na, इसको जब हम डाइल्यूट करेंगे और ठंडा करेंगे, सी न, अभी टेम्परेचर इतना था. अब हमने जब इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को
में वाटर ऐड किया और थोड़ा ठंडा किया, then this will get hydrolyzed and it will convert into NaOH and AlOH thrice। और ये क्या बन जाएगा? This sodium meta-aluminate will convert itself into NaOH and aluminium hydroxide as precipitate। अब हम क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेट को, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, इस प्रेसिपिटेट को हम लेंगे और इसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको हीट करेंगे। ऑन हीटिंग दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू aluminium oxide or alumina and water। ओके, ये बन गया हमारा alumina। So our main aim of purification of bauxite is to conversion of bauxite into alumina। It is a oxide of alumina। तो हमारा मेन इसका उद्देश्य क्या है बेयर्स प्रोसेस का? द बेयर्स प्रोसेस फंक्शंस ऑफ कन्वर्टिंग दिस बॉक्साइट इनटू एल्यूमिना। अब हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद सेकंड स्टेप, क्योंकि जो एल्यूमिना हमको मिला है इट इज़ अ स्टेबल कंपाउंड, इट इज़ नॉट रिड्यूस्ड इजीली बाय एनी रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर्स। तो सबसे बेस्ट उपाय इसके बाद होता है कि हम इसका इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज़ करें। तो इसके बाद किया जाता है इस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। दिस इज़ डन बाय हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। तो देखो बेटा, सबसे पहला हमने यूज़ किया है बेयर्स प्रोसेस। सेकेंड स्टेप है हमारा electrolysis of fused alumina and this was done by Hall-Herold's process। This is called as Hall-Herold's process। What is this process? The electrolyte जो भी हम टैंक यूज़ करेंगे इट इज़ अ रेक्टेंगुलर टैंक विथ स्लोपिंग बॉटम। इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो होगा हमारा एल्यूमिना क्रायोलाइट फ्लोरस्पार। रेशो होगा इसका 1:3:1 या परसेंटेज यदि इसका होगा तो 20, 60 एंड 20। इसमें हम इस इलेक्ट्रोलाइट में हम क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार भी ऐड करते हैं। जब हम ये इलेक्ट्रोलाइट डाल चुके होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद हम उसमें पाउडर्ड कोक जो है उसको हम उसमें छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, उस एक लेयर बना देते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। उसका रीज़न क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो हीट रिलीज़ होगी वो हीट उसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बनी रहे, बाहर ना जाए। और दूसरा, एनोड की बर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए हम पाउडर्ड को यूज़ करते हैं। टेम्परेचर होगा हमारा 950 डिग्री सेल्सियस। कैथोड होगा हमारा इनर लाइनिंग ऑफ टैंक और एनोड होगा हमारा ग्रेफाइट रॉड। देखिए फिगर ज़रा देखते हैं इसका। दिस इज़ द फिगर ऑफ हॉल हेराल्ड्स प्रोसेस। अब इसमें देखो बेटा क्या है, दिस इज़, ये जो ब्राउन ब्राउन सा आपको दिख रहा है, दिस इज़ अवर आयरन टैंक। इस आयरन टैंक के अंदर ये जो ब्लैक लाइनिंग है अंदर की साइड, दिस इज़ अवर गैस कार्बन। गैस कार्बन किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट्स एज कैथोड। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर जो कि आयरन का बना हुआ है एंड विच इज़ लाइंड इनसाइड बाय गैस कार्बन जो कि कैथोड की तरह फंक्शन करता है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट होगा एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का मिक्सचर होगा। रेशो होगा 1:3:1। इस इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने इसमें ऐड किया उसके बाद इसमें हम ग्रेफाइट की एनोड्स, जो थिक मोटी हमने इलेक्ट्रोड्स लिए हैं ग्रेफाइट के, उसको हम इसमें डिप कर देंगे एंड दिस ग्रेफाइट रॉड विल फंक्शन एज अवर एनोड। इलेक्ट्रोलाइट
डालने के बाद हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे कोक, पाउडर्ड कोक का। उसके रीज़न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होगा, दीज थ्री विल बी in converting itself into ions, cations and anions. See how, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे क्या होगा, दिस एल्यूमिना क्रायोलाइट एंड दिस फ्लोरस्पार विल कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू कैटायंस एंड अनायंस। तो हमको जो कैटायंस मिलेंगे यहाँ पे वो क्या क्या मिलेगा, Al का मिलेगा, Na का मिलेगा और Ca2+ का मिलेगा। ये जो 3 तरह के हमको कैटायंस मिलेंगे, इसमें क्या होगा, जो एल्यूमिना है दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये नीचे की साइड है। देयरफॉर दिस एल्यूमिनियम विल डिस्चार्ज प्रेफरेंशियली टूवर्ड्स कैथोड। और ये कहाँ की तरफ चला जाएगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, 3 तरह के कैटायंस, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम, और एनायन प्रेजेंट है हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोराइड का। अभी देखते हैं। सी, these 3 types of cations will be present in this electrolyte. This aluminium जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ मिलता है। Therefore this will discharge प्रेफरेंशियली टूवर्ड्स कैथोड, और कैथोड कहाँ है हमारा, नीचे की साइड। सो दिस एल्यूमिनियम विल कम टूवर्ड्स दिस कैथोड, बाकी यहीं रह जाएंगे। अब एनोड की तरफ क्या मूव होगा, एनोड की तरफ मूव होगा दिस अवर ऑक्सीजन। अब हमारे पास क्या है, O2- है और F- है ना। अकॉर्डिंगली F विल गो टूवर्ड्स अपसाइड, और ये कहाँ जाके ये चला जाएगा, यानी दिस विल गो एंड डिस्चार्ज एट दिस एनोड। अब रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, कैथोड एनोड पे रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, दिस Al3+ विल टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एल्यूमिनियम, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। और जैसे ये नीचे की तरफ इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, इट विल बी टैप्ड आउट थ्रू दिस टैप, और ये हमारा 99% प्योर होता है। अब एनोड पे क्या मिलेगा आपको, एनोड पे हमको मिलेगा, एनोड क्या है, हमारी ग्रेफाइट रॉड है, ग्रेफाइट इज अवर सॉलिड कार्बन। यहाँ पर क्या जाएगा, ये O2- विल गो दिस O2-, और ये क्या किस में कन्वर्ट हो, दिस विल कन्वर्ट इनटू CO एंड इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये CO, ये कार्बन ग्रेफाइट की रॉड किस में कन्वर्ट हो गई, CO में। एंड अगेन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड विल गेट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू, या ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, बाय डिस्चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो ग्रेफाइट की जो रॉड है हमारी, ये बार बार इसका कार्बन यूज़ हो रहा है, किस फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और अगेन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से क्या होगा, हमको दिस ग्रेफाइट रॉड शुड बी रिन्यूड पीरियोडिकली एंड और more numbers of graphite rod should be used instead of single electrode. I am writing it here. See, so this is our complete Hall Herold's process. यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 99% प्योर एल्यूमिनियम मिला। अब हमको इसको और भी प्योर करना है, सो फॉर दिस वी विल बी रिफाइनिंग दिस एल्यूमिना, एंड अवर थर्ड स्टेप विल बी रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय Hoops process. देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक टैंक लिया है, दिस टैंक
इज़ हैविंग, इस टैंक में जो हम सॉल्यूशन लेंगे उसमें 3 इमिसिबल लेयर्स होंगी. द अपर लेयर विल बी प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम विथ कार्बन इलेक्ट्रोड्स. ये हमारी कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं. और यहाँ पर होगा हमारा प्योर एल्यूमिनियम जो हमको यहाँ से मिला था, जो हमको ये वाला प्योर एल्यूमिनियम हम टॉप मोस्ट लेयर पे होगा. सॉरी, दिस प्योर एल्यूमिनियम वी विल टेक फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम. यहाँ से इस फनल के थ्रू हम नीचे की तरफ डालेंगे. सो दिस इज़ अवर इम्प्योर एल्यूमिनियम एंड दिस विल बी अवर लोअर लेयर. लोअर लेयर में क्या हमारा इम्प्योर एल्यूमिनियम अलॉन्ग विथ कार्बन लाइनिंग. सो दिस इज़ अवर कार्बन. ये जो हमारी टैंक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जो हमारा टैंक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो हमारा लाइनिंग है बॉटम पे, दिस विल एक्ट एज एनोड. इम्प्योर एल्यूमिनियम हमने ऊपर से यहाँ ऐड किया है. इसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड लेयर जो होगी या मिडिल लेयर होगी वो होगी हमारी, इट विल बी मिक्सचर ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, बेरियम, एल्यूमिनियम और CaF2. फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम इज अवर क्रायोलाइट CaF2. दिस मिडिल लेयर विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट. ये जो मिडिल लेयर है हमारी, दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट. इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो हमको मिलेगा थर्ड लेयर, वो होगी हमारी प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम एंड दिस विल बी योर 99.9% प्योर. नाउ सी हाउ इट विल वर्क. इस अरेंजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से ऐड करेंगे इम्प्योर एल्यूमिनियम. इम्प्योर एल्यूमिनियम जो हमने यहाँ से लिया है, इट इज़ 99% प्योर, ऑलमोस्ट प्योर, बट स्टिल इफ़ वी वांट टू मेक इट मोर प्योर तो हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम को रिफाइन करेंगे. हुस प्रोसेस के थ्रू, एक फनल के थ्रू हमने इसको बॉटम पे डाला है. बॉटम पर जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ दिस एनोड एंड दिस एनोड इज़ द कार्बन एनोड. ठीक है. इसके ऊपर है हमारा इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड में हमारे पास क्या है, सॉरी, इस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लोराइड ऑफ Na, Ba, Al एंड Ca. इसमें हमारे पास इट इज़ अ फ्लोराइड्स ऑफ सोडियम, बेरियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम. क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एनोड और कैथोड से, व्हाट विल हैपन, द ऑन पासिंग करंट the aluminum from the middle layer will move towards top layer and an equivalent amount of this aluminum will shift from lower layer to the middle layer. क्या होगा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, दिस एल्यूमिनियम विल मूव अपसाइड. और जितना ये ऊपर मूव करेगा उतने ही इक्विवेलेंट में जो इम्प्योर एल्यूमिनियम आपने दिया है that will move from here to this second layer. उसी equivalent amount में the pure aluminum will go towards this cathode. और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी कैथोड पे. कैथोड पर जो रिएक्शन होगी इट विल बी Al3+ and it will take and will convert into pure aluminum. Okay, this Al3+ will go towards this cathode and convert itself into this aluminum metal. और अब एनोड, दिस एनोड, what will happen at this एनोड, इस एनोड पर क्या होगा, दिस एल्यूमिनियम, जो इम्प्योर एल्यूमिनियम हमने यहाँ से लिया है, this will convert itself into like this. और क्या होगा, जितना एल्यूमिनियम सेकेंड लेयर से टॉप मोस्ट लेयर में शिफ्ट हुआ है
उसी के इक्विवेलेंट लोअर लेयर से एल्यूमिनियम विल मूव टूवर्ड्स दिस मिडिल लेयर, और यहाँ पर एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन उतना ही बना रहेगा, एंड दिस प्योर एल्यूमिनियम विच इज़ 99.9% प्योर विल बी taken away through this tap, and hence we are getting here 99.9% प्योर एल्यूमिनियम। तो हमने यहाँ पर देखे, हमने 3 मेथड्स देखे यहाँ पे। स्टेप वन इज़ अवर प्योरिफिकेशन थ्रू बेयर्स प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस में हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना बाय हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। इसमें ये थ्योरी दी गई है बेटा फॉर दोज हु वांट टू मेक नोट्स फ्रॉम इट। This is the diagrammatic representation of Hall-Herold's process. And the third step is refining of aluminium by Hoopes process. And this is the diagrammatic representation of Hoopes process. I hope you have understood it well through this. And in my next video, I will be giving you the flow chart of this extraction of aluminium. Thank you for watching it.